हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शिरोज साहिब फ्रॉम बेफिशियर स्कूल। हमारी लेक्चर सीरीज जारी है और अब हमारे लेक्चर नंबर आगे 10 स्टार्ट है। लेक्चर नंबर 9 हमने पिछले जो प्रीवियस किया था हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपकी, और ये भी टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लाजमी ध्यान से कीजिएगा। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हम पीछे टॉपिक कर चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करने इंटेंसिटी साउंड का इंटेंसिटी लेवल। तो इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा देखिएगा। इंसानी कान, ये इधर MCQ है, 10 की पावर -12 WM-2 की इंटेंसिटी से लेकर 1 WM-2 तक की इंटेंसिटी इसकी साउंड को सुन सकता है, मगर 1 WM-2 की इंटेंसिटी साउंड की इंटेंसिटी कान के लिए तकलीफ हो सकती है। मीन्स के हम 10 की पावर -12 से लेकर 10 की पावर -12 से लेकर हम 10 की पावर 10 तक, मीन्स के 10 की पावर 1 तक हम साउंड की इंटेंसिटी सुन सकते हैं। लेकिन जो साउंड जो ये वाली इंटेंसिटी ना 10 की पावर 1 वाली, ये कानों के लिए बहुत ज़्यादा क्या तकलीफदेह साबित होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, काबिल समात और मधुम साउंड की इंटेंसिटी 1 WM-2 है। जो काबिल समात जो सुनी जा सकती है और मधुम तरीन है वो इतनी है। ये MCQ टाइप है थोड़े से, जिसको रेफरेंस इंटेंसिटी कहते के तौर पर लिया जाता है। वहाँ से पूछा रेफरेंस इंटेंसिटी कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं कि 1 की पावर -12 ये क्या होती है, इसकी रेफरेंस इंटेंसिटी होती है। इसे जीरो बेल भी कहते हैं। दो नाम आगे इसके, एक इसका क्या आ गया रेफरेंस, एक का रेफरेंस इंटेंसिटी आ गया और इसका जीरो बेल आ गया। इसका नाम साइंसदान अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से मंसूब है, तजर्बा साबित है। ठीक है, मिलकर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको मंसूब किया हुआ है, इसके उसके नाम से इसका इनके जीरो बेल, ठीक है ना, ग्राहम बेल और जीरो बेल सेम है, तो उससे मंसूब किया हुआ है इन्होंने, उससे लिया हुआ है। और रेफरेंस इंटेंसिटी भी इसी को कहते हैं 10 की पावर -12 को। मीन 10 की पावर -12 को अब दो चीज़ें होगी। 10 की पावर -12 को हम जीरो बेल भी कहते हैं और रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसको जीरो बेल और रेफरेंस इंटेंसिटी। ठीक है, और आपकी जो यही मध्यमतरीन इंटेंसिटी है, ये वाली इंटेंसिटी 10 की पावर 1 वाली, ये आपकी कानों के लिए तकलीफदेह है। ये आपके ऊपर बुरा इफेक्ट डाल सकती है आपके कानों पे। तजर्बा से साबित होता है कि साउंड की लाउडनेस सिर्फ साउंड की इंटेंसिटी पर मुनसिर नहीं होती। मीन्स के ये मैंने आपको लाउडनेस में भी करवाया था कि जो साउंड की इंटेंसिटी है वो खाली ये नहीं कि साउंड की इंटेंसिटी पर मुनसिर है, लाउडनेस पर मुनसिर है, बल्कि इंसानी कान की सेहत या हालत पर भी मुनसिर होती है। ठीक है, जो हमने इसमें एग्जाम्पल दी थी कि अगर बूढ़े लोग हैं उनको कम सुनाई देता है, उन्हें हमें ऊंचा बोलना पड़ता है, और वही एक सेहतमंद के लिए हमें मधुम बोलना पड़ता है। इंसानी कान बाद इंटेंसिटीज़ के लिए बहुत हसास, जबकि बास के लिए कम एहसास होता है। यहाँ तक ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी साउंड की इंटेंसिटी की, साउंड इंटेंसिटी लेवल की सारी क्या थी आपकी यहाँ तक वजाहत। सारी की आगे इसकी वजाहत, और अभी भी आगे वजाहत चल रही है। साउंड की लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के लोगारिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स मैं कह सकता हूँ जितनी, ये देखें, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होगी। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। ये दो से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन मिसाल में क्या लगा दिया, लोगारिथम लगा दिया हमने। क्या कहा कि इसके लोग इंटेंसिटी साउंड की लाउडनेस साउंड की इंटेंसिटी के लोगारिथम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये लाउडनेस एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई लोगारिथम ऑफ इंटेंसिटी के। अगर सोच रहे हैं सर हमने लोगारिथम लगाया क्यों है, हमने ये तो सीधा हम कहते हैं लाउडनेस इंटेंसिटी के बराबर है। हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों दूसरे के। मेरा लोगारिथम इसलिए लगाया क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ही कम है हमारी। देखें ना, हमारी 10 की पावर -12 से लेकर 10 की पावर 1 तक है। 10 की पावर -12 तक ये हमारी है कि कौन सी है, सेहतमंद कान के लिए है, काबिल समात इंटेंसिटी है। तो ये बहुत कम है। तो लोगारिथम क्या लगाते हैं ताकि इसकी आंसर हमारा बड़ा आ जाए, बिग आ जाए, हमारा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, इसलिए हम लोगारिथम से इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हम सीधा कह सकते हैं लोगारिथम इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम लोगारिथम इसलिए लगाते हैं ताकि उसका आंसर बहुत छोटा है, लोगारिथम का लग के आंसर बड़ा हो जाता है, आंसर ज़रा अच्छा आ जाता है, उससे लोग बड़ा आंसर आ जाता है। अगर जब भी हम ये साइन लगाते हैं, इक्वालिटी लगाते हैं और कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट के लगा दिया और आगे लोग आई लगा दिया। यहाँ के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये सारी की सारी भी क्या, ये डेरिवेशन शुरू हो गई यहाँ से क्या शुरू होगी, डेरिवेशन वजाहत। और ये क्या है, डेरिवेशन। अभी तक इसकी डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन भी आनी है इसकी। ठीक है, इसकी सारी की सारी हमारी डेरिवेशन आ गई है यहाँ से। तो अगर हम किसी मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी आई और लाउडनेस L नोट हो, और इसमें किसी दूसरी साउंड की इंटेंसिटी, मींस कि अगर हम मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी हमने क्या ले लिया
आई नोड और एल नोड, और इस तरह अगर किसी साउंड की इंटेंसिटी आई जो बोल रहे हैं हम, जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी है, उसके लॉरेंस एल ले लिया, तो इस तरह साउंड की मसावत जो हम देखते हैं ना, तो इस तरह हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि एल नोड जो सा है वो इक्वल है के लोग आई नोड, और मसावत दोनों की तरफ फ़र्क कर देते हैं हम। एक मसावत जो पीछे वो है एल इज़ इक्वल टू के एल के लोग आई। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एल में से माइनस करेंगे एल नोड को, एल में से हमने माइनस किया एल नोड को, और के लोग आई में से माइनस करेंगे के लोग आई नोड को। तो मीन्स क्या किया, के लोग आई में से हम माइनस करेंगे के लोग आई नोड को, तो दोनों में से के कॉमन, हमने के बाई निकाल लिया, तो लोग आई माइनस लोग आई, ये ऐसे में इस तरह है, यहाँ से देख लें आप, एल माइनस एल नोड इज इक्वल टू के लोग आई माइनस के लोग आई नोट देखिए दोनों में के कॉमन है, तो के कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, अंदर का बच गया लोग आई माइनस लोग आई नोट, एल माइनस एल नोट। अब आपको पता है कि ये इक्वल है के लोगारिथम का 9 में पढ़ा हुआ है, लोग जब दो लोग माइनस में तो किस में जाते हैं, डिवाइड में। हमने 9 में लोगारिथम के कानूनों में पढ़ा हुआ है, दूसरा कानून था लोगारिथम का, तो आई ओवर आई नोट आ गया ये, तो मीन्स के एल माइनस एल नोट इसके बराबर आ गया के लॉग आई ओवर आई नोट के। तो दोनों साउंड की लाउडनेस, अब ये है इसका साउंड की नेशनल लेवल, ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से, ये देखें ये इसकी डेफिनेशन, दोनों साउंड के लाउडनेस के फ़र्क को मीन्स के एल माइनस एल नोट को साउंड लेवल या साउंड का इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आ गई, मीन्स के इसका मतलब एल माइनस एल नोट ये साउंड का इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस आई ओवर आई नोट। तो ये इसका फार्मूला हमारे पास आ गया, ये डेफिनेशन, ये पूरी इसके पीछे ये डेरिवेशन सारी, ये पहले आपने डेरिवेशन करनी है, ठीक है, और फिर आपने सारी ये वजाहत देनी है, वजाहत के बाद आपने ये डेरिवेशन, और डेरिवेशन के बाद आप यहाँ से आगे इधर आ जाए, ये डेरिवेशन आगे चल रही है, के की कीमत का इन्हिसार, ये डेरिवेशन ही आगे चल रही है आपकी, ठीक है। के की कीमत का इन्हिसार आई और आई नोट के यूनिट पर नहीं होता, बल्कि इसका इन्हिसार साउंड के लेवल पर भी होता है। अगर किसी नाम साउंड की इंटेंसिटी मधु की साउंड की इंटेंसिटी आई नोट से 10 गुना ज़्यादा हो, तो इसे आई इज इक्वल टू 10 आई नोट कह देंगे, ठीक है। तो 10 में 10 गुना ज़्यादा, तो दूसरे आई नोट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आई साउंड का लेवल एक यूनिट माना जाएगा, जिसे बेल कहते हैं। ज़्यादा के की कीमत 1 होगी, इसलिए के की कीमत अगर हम मसाला पुट कर दें, स्पेशल फार्मूला हमारे पास ये है ना, के लोग आई ओवर आई नोट, तो के की कीमत क्या आ गई, 1 आ गई, तो 1 लिखने वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई ओवर आई नोट, लोग आई ओवर आई नोट आ जाएगा। और साथ में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बेल, ये जो इसका यूनिट आ गया। आमतौर पर बेल साउंड की इंटेंसिटी का बड़ा यूनिट है, जब छोटे जिसे डेसिबल कहते हैं इस्तेमाल होता है, जिससे वो डेसिबल डी से जाहिर किया जाता है। याद रखें, एक डेसिबल जो एक बिल होता है ना, वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। अगर साउंड के लेवल को डेसिबल में पाया जाए तो हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर हम इसको बेल है ना, तो बेल में तो इस तरह ही रहेगा। अगर डेसिबल में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई, और यूनिट क्या यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेसिबल, ठीक है। तो ये साउंड की लाउडनेस को मालूम करने के लिए हम एक स्केल मुतयन करते हैं, जिस स्केल को डेसिबल स्केल कहते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका ये इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये वाला फार्मूला भी है, तो आप इसे लाजमी याद रखिएगा, ध्यान से कीजिएगा इसे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले आपने डेरिवेशन करनी है, फिर आपने ये वजाहत करनी है, फिर आपने डेरिवेशन में आपने ये सारा लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसको आपने बैटरनेस को लिख के लाना है, और नीट एंड क्लीन इसको आपने लिख के लाना है। इसका टेस्ट आपका पता है, बैटरनेस को आपसे सुना जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपना हार्ड वर्क हार्ड करें और रेगुलर करें अपना वर्क। अल्लाह हाफिज़।